बस मेरा ही कोई सहारा सी असी उनकी नु सहारा बनाई है अपना। मेरे बच्चों के सामने उनके बाप का कत्ल हो गया। 16 गोलियां मारी हैं। मेरे शोहर को 16 फायर मारे। डर लगा रहता अभी फिर ना आ जाए। शरेआम फिर रहे हैं, उनको पकड़ते क्यों नहीं हो। आंखों पे आपके ये पिस्टल वगैरह मारे होंगे। इधर उन्होंने मारा था, बट मारे हैं पिस्टल बट के, ये मारे। आंखों के नीचे हल्के। ये उन्होंने ऐसे मेरा मुंह दबोचा हुआ था ऐसे करके। इस वक्त जिस गली में मैं मौजूद हूँ, हमसाये का दुश्मन निकल आया है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये लड़का जो यहाँ पे रहता था मंशियात फरोश था, बदमाश था। रोज़ाना का काम था कि मोहल्लेदारों को डराया जाए, छत पे चढ़ के फायरिंग करता था। और साथ ही मार्शल नाम का बच्चा जिसका ये घर है, उसने इसे बाज़ किया, मना किया कि भैया ये ख़ानदानी इलाका है, यहाँ पे जो घरेलू लोग हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ पे रहती हैं, उनकी इज़्ज़तों की हम लोगों ने हिफाजत करनी है, ना कि तुम जो उबाश नौजवान हैं उनको घर में बुला लेते हो, उनको दावत देते हो, यहाँ पे बैठ के नशे तमाशे करते हो, इससे बाज़ आ जाओ। इस बात से वो तैश में आ गया। तैश में आने के बाद उसने गुस्सा जो अपना है इस तरह निकाला कि उस बच्चे के घर में घुसा है और घर में घुस के 16 के करीब उस बच्चे को फायर मारे हैं। शादीशुदा था, बेटी भी मौजूद है। माँ की अब हालत आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं माँ जी। बच्चे हैं उसके, इससे छोटे हैं वो। एक ही बेटा था। एक ही बेटा मेरा बड़ा छोटा बेटा, बेटियों से छोटा था वो, बहुत छोटा था। बस मेरा ही कोई सहारा सी असी उनकी नु सहारा बनाई है अपना। किनू सहारा बनावा अपना, मेरा ही कोई बच्चा। मेरे घर में ही थे जब ये घुसे, ये शानी लोग गुंडों के साथ से आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। छत से मेरी बारियां काट के आए हैं। मेरी बहू नीचे भागी उनसे हमें बताने के लिए, बस उतनी देर में उन्होंने फायरिंग से मार के भाग गए। ये ऊपर रहती है दूसरी मंजिल पे, हम नीचे सोते थे, हमें कुछ पता नहीं। अब वो डरती है शानी आएगा फिर मुझे गोली मारेगा। इनको भी डराया था उन्होंने। वो मारा उसको, उसकी आंखें देखो नीली की है, उसको बन मारे है, उसको भी गोली रखी से चढ़ा के भाग गई है। मुझे बताने अम्मी ऊपर शानी आ गया है, उतनी देर में उसने उसका अम्मी आई मार दिया। जो मार्शल है ये उनकी बेगम मौजूद है, इनके सामने ही इनके खावंद को गोलियों से मारा गया है। जो शानी था गुंडे लेके घर में घुसा था। हाँ जी, 6 लड़के थे उसके साथ, 6 लड़के थे। शानी ऊपर से आया था, छत से। ग्रिल तोड़ के आया, हमारी आवाज़ नहीं आई, हम ऐसी नींद सोए हुए। ऊपर से आया, नीचे आके कमरे में धड़ से उसने हमारा दरवाज़ा खोला, हम सोए हुए थे। जल्दी से उसने आके, मैं आग सब फ्रंट पे पड़ी हुई थी, उसने जल्दी से मेरा मुंह दबोच के मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरा मुंह बंद करने के बाद मैंने फिर भी उसका हाथ पीछे ऐसे खींच के चीखें मारी। मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड उठ गया था। मैंने इतनी चीखें मारी, नीचे तक आवाज़ें नहीं गई। जब मैंने देखा, मैं अपने आप को छुड़ा रही थी, मेरे हस्बैंड को कहते जिधर तू लेटा है ना, जिधर बैठा है। मेरा हस्बैंड सोया हुआ था, उठ के बैठ के कहता जितने बैठा हुआ है ना उधर ही तू बैठा रह, उठना नहीं है, हिलना नहीं है, अपना फ़ोन दे दे हमें कि तू कहीं फ़ोन ना कर दे। उसने अपना फ़ोन पकड़ा दिया उनको। कहते फिर मेरे हस्बैंड कहता मेरी बीवी बच्चों को कुछ ना करना, सारे फैर मुझे मार देना। वो बात इसने ये बात ही की। मैंने जल्दी से, उसने जो मेरी गन इधर रखी थी ना, मैंने गन पकड़ के नीचे को फेंक दी। वो अपनी गन ढूंढ रहा था, 1-2 बंदे थे और जो इधर खड़े हुए थे ना साइड पे मेरे पास, वो भी मुझे रोकते रहे। मैंने उनको धक्के मारे, मैं अपने आप को छुड़वा के जल्दी से नीचे भाग गई। नीचे आके मैंने दरवाज़ा खड़काया कि ऊपर आ गए हैं, ऊपर गन्ने लेके आ गए हैं। जब तक मैं ऊपर जाए नीचे उतरी, मैंने दरवाज़ा जब खोला, पीछे से मेरे फायरिंग करके ऊपर भाग गए। जब मैं ऊपर गई, मेरा शोहर खून में लथपथ पड़ा था। मैंने उसको बोला कुछ नहीं हुआ, कहता मुझे कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे जाग रहे थे, उसके पास ही बैठे हुए थे। मेरे बच्चों के सामने उनके बाप का कत्ल हो गया। मेरे बच्चों पे उनको तरस नहीं आया, मेरे बच्चे यतीम करके चला गया।
मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। इंसाफ के लिए बड़ी वीडियोस दे दी है, बड़े चैनल्स पे चले गए हैं। मैं यही सोचती, मेरा शोहर कहता होता था कानून बड़ा है, कानून के शिकंजे में आ जाओ तो कोई इंसाफ मिलता है। पता नहीं, मैं तो कल से वीडियो दे दे के, ये रिकॉर्डिंगें दे दे के, बयान दे दे के थक गई हूँ। इंसाफ तो नहीं मिल रहा, रात को नींद नहीं आती, कहीं फिर से ना आ जाए। आपको धमकियाँ दे के गए थे? उन्होंने कहा था कि मैं तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को मार दूंगा। उसने कहा मुझे मार दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो तो मैं अपनी जान खुद बचा के भागी हूँ ना, डर लगा रहता अभी फिर ना आ जाए। शरेआम फिर रहे हैं, उनको पकड़ते क्यों नहीं हो? किसी को भी अरेस्ट नहीं किया अभी तक? किसी को भी नहीं, जिन्होंने जो हमारे घर में आए उनमें से किसी को भी नहीं अरेस्ट करे किया। लोगों ने तो एहतजाज भी किया था, मार रोड पे डेड बॉडी भी लेके गए थे। हमारे सर पे एसपी साहब ने हाथ रखा, कहता आप हमारी छोटी बहनें हैं, मैं आपको 24 घंटे में इंसाफ दूंगा। मगर अब तो मेरा ख्याल है 24 घंटे से भी 40 घंटे हो जाए, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। अब मेरी अपील है कि हमें इंसाफ मिले और सिक्योरिटी भी हमें मिले। हमारी भाभी की जान को, उसके बच्चों की जान को ख़तरा है। वो जितने बयान दे रही है उसकी जान को ख़तरा बढ़ता जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आँखों पे आपके ये पिस्टल वगैरह मारे हुए हैं? इधर उन्होंने मारा था, बट मारे हैं पिस्टल बट के, ये मारे आँखों के नीचे हल्के। ये उन्होंने ऐसे मेरा मुंह दबोचा हुआ था, ऐसे करके दबोचा था, गर्दन सारी पड़ी है। मेरे शोहर ने कहा मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो, वो फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। कहते थे मैंने तेरी बीवी का दिमाग ही फाड़ना है। 16 गोलियां मारी हैं। मेरे शोहर को 16 फायर मारे, 16 फायर मारे हैं। उसने कहा मुझे ही मार दो, सारे फायर मुझे ही मार दो। सारे फायर उसने ही ले लिए अपने ऊपर। हमारी मौतों को भी अपने सर पे ले गया। हमारे सर पे कौन है, बुजुर्ग है, क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? छोड़ के चला गया हमें कि बच्चों को यतीम कर गया। किस दम पे रहे? आज ये लोग हैं, कल को चले जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। हमारे साथ ऐसा फिर वाकया हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ताकि मैं देख रहा हूँ कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ इतना बड़ा वकूआ हो गया है और पुलिस का मुझे नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। कि वो कह रहे कि हमें धमकियाँ लगा के गया है कि दोबारा हम आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी गली में सिर्फ लोग ही जमा है और पुलिस का नामो निशान